अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नकाश बलोच। आज मैं आपको हरम के नज़दीक अजियाद रोड के ऊपर एक ऐसे होटल का रिव्यू करवाने लगा हूं जो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। अब वो स्पेशल क्यों है? क्योंकि 20 नवंबर 1979 को जो खाना काबा के अंदर दहशत गर्दों ने यहाँ पर हमला किया था, तो जो ऑपरेशन के अंदर जो लोग थे, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे, वो शहीद हो गए थे। तो उन शोहदा के नाम के ऊपर ही इस होटल का नाम रखा गया है और इसके अंदर ही उन शोहदाओं के नाम भी लिखे गए हैं जिन्होंने उस ऑपरेशन के अंदर हिस्सा लिया था। होटल का नाम है फंदुक शोहदा अल शोहदा होटल। और अगर आप डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से अगर आप जाएँ तो बिल्कुल, अगर आप 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट आपको लगेंगे और आप अजियाद वाली साइड से, जो अब्दुल अज़ीज़ गेट आता है, उस साइड से आप हरम के अंदर इंटर हो जाते हैं। और अगर यहाँ से आप देखें तो आपको ये देखें कि बिल्कुल सामने आपको क्लॉक टावर नज़र आता है और इसके बिल्कुल सामने ये जो बस स्टैंड बना हुआ है, इसको अजियाद बस स्टैंड कहा जाता है। जो मक्का बस है वो भी इधर से जाती है और जो शटल बस सर्विस वाले होटल आते हैं वो खुदाई पार्किंग से आए तो वो भी इस साइड के ऊपर आते हैं। तो इससे बिल्कुल ही सामने आपको ये शोहदा होटल नज़र आता है। और अक्सर जब आप अजियाद रोड के ऊपर आएंगे तो ये जो पहला होटल 5 स्टार है वो यही शोहदा होटल ही है। और इसके अगर आप देखें तो काफ़ी ये बड़ा भी है, वहाँ से ये स्टार्ट होता है और माशाल्लाह ये अगर आपको मैं पूरी बिल्डिंग दिखाऊं तो क्योंकि काफ़ी बड़ा है तो ये बिल्कुल वो एंड तक जाता है। और अगर इस पूरे रोड को अजियाद रोड बोलते हैं और अगर ये आप इस साइड पे देखें तो ये रास्ता बिल्कुल सीधा कुदई की तरफ जाता है। और जो शटल बस सर्विस है कुदई से आती हैं वो बिल्कुल इधर से, बिल्कुल इधर सीधा आती हैं। तो अभी आपको मैं होटल के अंदर लेकर चलता हूँ। इंटर होते साथ ही सामने आपको इस तरह ये पानी के एक फुहारे से नज़र आते हैं और सामने आपको बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखा हुआ है वो भी नज़र आता है। और अगर आप राइट साइड के ऊपर चले जाएं तो यहाँ पर आपको एक शॉप भी नज़र आती है। अगर आपने कुछ अपने लिए शॉपिंग वगैरह करनी है, गिफ्ट्स वगैरह लेने हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। और अभी आपको मैं दिखा दूँ तो इस तरह के यहाँ पे माशाल्लाह इनके पास गिफ्ट होते हैं। ये आप अपने प्यारों को भी दे सकते हैं और अपने घर में भी ले जा सकते हैं। तो बड़ा खूबसूरत से माशाल्लाह इन्होंने यहाँ पर गिफ्ट वगैरह भी, ये खाना काबा का पूरा मॉडल है, साथ में क्लॉक टावर और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यहाँ पर इन्होंने सेपरेट छोटे छोटे ही बनाए हुए हैं। तो ये पूरी शॉप के अंदर आपको जाए नमाज, मसल्ले और इस तरह के गिफ्ट्स वगैरह मिल जाते हैं। तो अगर आप सीधा जाएँ तो, क्योंकि होटल काफ़ी बड़ा है तो मैं कोशिश करूँगा आपको सारा दिखाएँ और सारा दिखा दूँ। तो ये बिल्कुल सीधा अगर आप जाते हैं तो सामने भी हदिया की शॉप है, लेकिन आपको मैं इस साइड के ऊपर लेकर चलता हूँ क्योंकि दो दरवाजे हैं इसके। एक इधर से भी आप इंटर हो सकते हैं, इधर से भी, और सामने यहाँ पर ये फूल वगैरह भी रखे हैं। अगर आपने यहाँ पर पिक्चर वगैरह कैप्चर करवानी है तो आप वो भी करवा सकते हैं। और मज़े की बात ये है कि जितने भी ये सारे ये फूल हैं ये सारे असली हैं, यहाँ पर ये 2 नंबर ये आर्टिफिशियल नहीं है। और ये बिल्कुल ताज़ा है, जैसे मतलब कुछ देर पहले या सुबह सुबह ही किसी ने यहाँ पर ये फूल वगैरह रखे हो। तो इस साइड के ऊपर आपको मैं दिखाऊँ तो होटल ये काफ़ी बड़ा है और जो इसकी सबसे मेन चीज़ है मैं आपको वो दिखा देता हूँ, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि ये वो नाम थे जो उस वक्त उस ऑपरेशन के अंदर जिन्होंने हिस्सा लिया था और जो 20 नवंबर 1979 को यहाँ पर दहशतगर्दों ने हमला किया था, जो आपको मैंने वीडियो के शुरू में बताया। तो ये माशाल्लाह उन सब जितने भी वो उस टाइम सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे, उन्होंने इसके अंदर हिस्सा लिया था, तो उन सब का यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर इन्होंने डेकोरेशन के लिए ये बड़े खूबसूरत से रखे हुए हैं। ये गाने बजाने वाला, जो पुराने ज़माने में जब सॉन्ग प्ले करने होते थे तो इसके ऊपर किए जाते थे। और अगर आपने, ये अब क्या चीज़ है इसका मुझे नहीं आइडिया, अगर आपको किसी को पता तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे ख्याल में ये भी मशीन ही है कपड़े सीने वाली, लेकिन कमेंट सेशन में आप मुझे ज़रूर बताएं कि इसको क्या कहते हैं। और अगर आपको मैं इस साइड के ऊपर दिखाऊं तो इस साइड के ऊपर तो ये इन्होंने एक प्रॉपर यहाँ पर एक मशीन रखी हुई है कपड़े सिलाई करने के लिए, लेकिन ये सिलाई नहीं करती, लेकिन इस तरह की होती है। लेकिन इसको आप थोड़ा, इसको भी बस आप घुमा सकते हैं, बाकी ये सारा कुछ ही जितना ये लोहे का है। और ये सिलाई मशीन भी इन्होंने यहाँ पर रखी हुई है। अगर आपका कॉफ़ी पीने को दिल कर रहा है तो होटल के अंदर बड़ा खूबसूरत इन्होंने एक कैफ़े भी बनाया हुआ है, तो यहाँ पर आकर आप कॉफ़ी वगैरह भी पी सकते हैं। तो अभी आपको मैं मीठे में दिखाता हूँ कि इनके पास कौन कौन से केक होते हैं। केक की प्राइस अभी देख लेते हैं। मतलब ये छोटा सा पिद्दू सा केक है, ये 500 कैलोरीज़ है और ये आपको 21 रियाल का मिलता है, ये 22 का, 20 का। तो यहाँ पर इन्होंने अलग-अलग प्राइस भी वगैरह लगाई हुई है। देखने में मज़ेदार लग रहे हैं लेकिन प्राइस भी इनकी काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप ये कुकीज़ की बात करें तो ये एक जो कुकीज़ है तो ये आपको 10 रियाल के अंदर यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है, ये कुकीज़। और ये कुकीज़ है, होती मज़े की है वैसे इनकी। अगर आप इस साइड के ऊपर आएँ तो यहाँ पर भी केक इन्होंने यानी कम प्राइस के अंदर भी लगाए हुए हैं। 9 रियाल का भी लगाया हुआ है और यहाँ पर ये मतलब प्रॉपर 9 रियाल का है। तो यहाँ पर आपको केक वगैरह अगर आपने खाने हैं या आपने कॉफ़ी वगैरह पीनी है तो आप यहाँ आकर वो भी पी सकते हैं। और बड़ी इन्होंने बड़ा एक प्यारा सा जो इसका सेटअप है वो भी बड़ा खूबसूरत सा बनाया हुआ है। अगर आपका कोई गेस्ट आता है और आपने इसको कॉफ़ी या चाय वगैरह पिलानी है तो आप यहाँ बैठकर वो भी पिला सकते हैं।
अगर आप लिफ्ट की बात करें तो होटल की टोटल 6 लिफ्ट हैं। 3 इनकी लिफ्ट इस साइड के ऊपर हैं, ठीक है, और 3 ही लिफ्ट इन्होंने इस साइड के ऊपर दिया है ताकि जो रश वगैरह यहाँ पर ना हो और आप बड़ी इजी आसानी से आप जैसे ही यहाँ बाहर से आएँ और आपने अपने रूम के अंदर जाना है तो आप सीधा लिफ्ट के अंदर से आप रूम में चले जाएँ ताकि आपको ज़्यादा इंतज़ार भी ना करना पड़े, जो कि एक अच्छी चीज़ होती है। जितनी ज़्यादा लिफ्ट होटल के अंदर होगी उतनी ज़्यादा यानी कि जो हुज्जाज यहाँ पर जो ज़ायरीन जिन्होंने स्टे किया होता है उनके लिए अच्छा होता है। जैसे आप रूम के अंदर इंटर होते हैं तो रूम के अंदर इंटर होते साथ ही राइट साइड के ऊपर यहाँ पर आपको एक छोटा सा मिनी बार मिल जाता है और यहाँ पर आपको स्वीट मतलब मीठे में भी आपको मिल जाता है और आपको फ्रूट में भी, और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें आपको इलेक्ट्रिकल केटल मिल जाती है और आपको वाटर मिल जाता है और बाकी सो जो मतलब चाय बनाने के लिए, कॉफ़ी बनाने के लिए वो चीज़ें मिल जाती हैं। जो रूम के अंदर अलाउ नहीं है, ये चीज़ें रूम के अंदर अलाउ नहीं है, मतलब आप बखूर ये भी नहीं जला सकते, आप ये हीटर भी नहीं जला सकते और आप ये जो शीशा है आप यानी कि नो स्मोकिंग, आप इस रूम के अंदर स्मोक भी नहीं कर सकते। और अगर आप नीचे देखते हैं तो नीचे यहाँ पर इन्होंने छोटी सी एक मिनी फ्रिज रखी हुई है और अगर इस साइड के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर आप अपना कोई सामान रख सकते हैं। तो जैसे आप रूम के अंदर इंटर होते हैं, ये 2 बेड वाला रूम है, ठीक है, और रूम के अंदर यानी कि कारपेट भी, और कारपेट भी बिल्कुल माशाल्लाह साफ़ सुथरा है। और अगर आप इस रूम की ये बेड देखें, क्योंकि ये 5 स्टार होटल है तो 5 स्टार का जो बेड होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और अगर आप ये चाहें कि इसको निकाल के तो और आप 2 बेड साथ मिला लें तो आप तकरीबन, अगर इस बेड के ऊपर आप देखें तो 2 बंदे जो नॉर्मल साइज़ के हैं वो सो सकते हैं और अगर एक फैमिली है उसके साथ 3 बच्चे हैं और 2 मतलब वो कपल हैं पूरा, तो ये दरमियान से ये वाला जो टेबल है इस टेबल को आप यहाँ से निकालें और इन दोनों को साथ जोड़ भी लें, क्योंकि ये बिल्कुल ये इसके साथ नहीं है, क्योंकि अक्सर जो होते हैं ना वो आप उनको हिला नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते, लेकिन इन बेड को आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक फ़ोन भी मिल जाता है और इसके अंदर आपको ये रिमोट वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाती है। तो यहाँ पे माशाल्लाह स्मार्ट एलईडी लगी हुई है, आप अपने वाईफाई भी कनेक्ट कर सकते हैं और अगर आपने कुछ और चीज़ें होटल का ऑर्डर करना है तो यहाँ पर प्रॉपर इन्होंने मेन्यू दिया। अलमारी के अंदर आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर इस्त्री मिल जाती है, आपको कपड़े इस्त्री करने के लिए इसका स्टैंड मिल जाता है और इसको मेरे ख्याल क्या कहते हैं मैं फिर भूल जाता हूँ, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसको क्या कहते हैं। एक यानी कि 2 कपल के लिए, एक लड़की के लिए और एक लड़के के लिए, और ये लेडीज़ के लिए इन्होंने स्पेशल अलहदा हैंगर रखे हुए हैं और 2 इन्होंने यहाँ पर ऊपर पिलो भी दिए हैं, अगर इन केस अगर आपको चाहिए हो तो आपको वो भी मिल जाते हैं। और अगर आप इस साइड पर देखते हैं, ठीक है, तो इस साइड के ऊपर आपको यहाँ पर ये डिस्पोजेबल आपको ये शूज़ मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक केटल मिल जाती है और यहाँ पर आपको बैग वगैरह भी मिल जाता है। अगर आपने कुछ बाहर लेकर जाना है तो ये भी आपको एक एक्स्ट्रा शॉपिंग बैग है, आपको वो भी मिल जाता है। तो अभी इसको बंद कर देते हैं। अभी आपको यहाँ से मैं पूरा रूम दिखाता हूँ, बिल्कुल साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन है, कोई स्मेल वगैरह नहीं आ रही और खुशबू आपको काफ़ी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि मुझे आ रही है, तो अगर आप लोग आएंगे तो आपको भी आएगी। और ये सामने मिरर है और मिरर में आपको मैं नज़र आ रहा हूँ, मेरा मशहूर डायलॉग आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अभी आपको मैं वॉशरूम दिखाता हूँ, तो वॉशरूम भी इनका काफ़ी खुला है, ठीक है। वॉशरूम के अंदर जो एक 5 स्टार के अंदर फैसिलिटीज़ होती हैं वो सारी हैं। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल ये साफ़ सुथरा है और यहाँ पर एक वेटिंग मशीन भी दी जाती है अगर आपने अपना वज़न वगैरह करना है तो। और यहाँ पर आपको 2 टावल ये दिए जाते हैं और यहाँ पर क्या नाम है कि ये वो कंपाउंड है, ठीक है, और आपको फ़ोन भी दिया जाता है इन केस अगर कोई मसला हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये 2 टावल दिए जाते हैं, कंघा वगैरह बुरश हर चीज़ आपको जो 5 स्टार की होटल होती है वो दी जाती है। और सामने आपको पता है मिरर, और मिरर के अंदर बड़ा बड़ा मैं नज़र आ रहा हूँ और यहाँ पर ये लोशन वगैरह भी दिया जाता है। और लोशन के ऊपर, लोशन तो कोई और है लेकिन इन्होंने अपने स्पेशली ये जो बना जिनसे ये लोशन निकलता है, ये मैं भूल गया, बोतल वगैरह, तो ये इनकी मतलब इन्होंने यहाँ पर ये देखें उसके ऊपर अपना नाम भी लिखवाया होटल का और यहाँ पर पानी भी ठीक ठाक आ रहा है। और अगर आप नहाने की बात करें तो नहाने के लिए इन्होंने यहाँ पर ये सेपरेट लगाया हुआ है, क्योंकि अक्सर लोगों को होता है ना कि दरमियान में एक शीशा वगैरह ज़रूर होना चाहिए, तो यहाँ पर नहाने के लिए एक प्रॉपर इन्होंने शीशा वगैरह भी लगाया हुआ है। यहाँ पर अलहदा इन्होंने ये जेल वगैरह दी हुई है, तो यानी कि वॉशरूम भी अगर आप देखें तो यहाँ पर ये पूरा सेपरेट एरिया है नहाने के लिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा खुला है। और अगर आप वॉशरूम को प्रॉपर यहाँ से देखें तो पूरा वॉशरूम काफ़ी साफ़ सुथरा है। अभी आपको मैं होटल की प्राइस बता देता हूँ, लेकिन ये जो मैं प्राइस बताने लगा हूँ ये फ़िक्स प्राइस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मतलब हर वीक या मतलब डे बाय डे भी प्राइस समटाइम चेंज होती रहती है। मेरे प्राइस बताने का मकसद एक ये होता है कि आपको एक आइडिया हो जाए कि अगर आप ये होटल लेते हैं तो बिटवीन इतने पैसे से लेकर इतने पैसे के अंदर आपको मिल जाएगा, चाहे आप ऑनलाइन लें या आप लोग रिसेप्शन के ऊपर आकर लें। मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, फ़िक्स प्राइस नहीं होती, क्योंकि जितने भी होटल्स होते हैं उनके अंदर जो प्राइसेस होती है वो मंथली भी चेंज
चेंज होती रहती है, या वो सीज़न के हिसाब से चेंज होती है, या जो होटल की अवेलेबिलिटी है उसके ऊपर होती है। इनका जो 2 बेड वाला है वो आपको 600 रियाल से लेकर 650 रियाल तक मिल जाएगा। इनके पास जो 3 बेड वाला है वो आपको 700 रियाल से लेकर 750 रियाल का मिल जाएगा। और जो इनका 4 बेड वाला है जिसको क्वाड बोला जाता है वो 800 रियाल से लेकर 850 तक मिल जाएगा। लेकिन ये फ़िक्स प्राइस नहीं है, ये जो अभी करंटली प्राइस चल रही है, ये अभी जो वीडियो है ये वीडियो मैं अप्रैल के अंदर बना रहा हूँ। तो अभी हज स्टार्ट हो जाएगा, तो हज के बाद तकरीबन प्राइस समटाइम कम हो जाती है, क्योंकि ऑफ सीज़न होता है और जो सीज़न ऑन होता है वो जो मक्का का जो सीज़न है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो अक्टूबर से लेकर फिर वो रमज़ान तक चलता है। लेकिन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो 4 महीने होते हैं इसके अंदर इतना ज़्यादा रश नहीं होता, होटल मोस्टली खाली होते हैं, क्योंकि गर्मी होती है तो गर्मी में ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। अगर आप लोग ये होटल बुक करवाना चाह रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक मिल जाएगा। आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी इंक्वायरी करवानी है, कोई भी आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप किसी भी वक्त आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ एक अगले व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।